हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी ट्रिक्स जिनसे आप लोग पॉलिटिकल साइंस में 100 स्कोर कर सकते हो सिर्फ 10 दिनों में। तो चलिए फिर देरी किस बात की, करते हैं वीडियो शुरू। तो देखो, सबसे पहले आपको कोई भी काम करने से पहले प्लान बनाना पड़ता है, तभी हम वो काम सही तरीके से कर पाएंगे। तो वही स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी एक नोटबुक लेनी है और उसमें सभी चैप्टर्स के नाम लिख लो। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, चैप्टर्स के नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर वही चैप्टर्स है जो आपके इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। तो सारे चैप्टर्स के नाम लिखने के बाद आपको एनालाइज करना है कि आपके कितने चैप्टर्स आने वाले हैं। तो मान लो इस बार आपके पास टोटल 14 चैप्टर्स है, इसलिए आपको 2 चैप्टर डेली रीड करने हैं एनसीईआरटी में से। नो मैटर कि आप पहले कौन सी हेल्प बुक में से कर रहे थे, लेकिन अब आपको अगर फुल मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना होगा। और हाँ, एक बात को ध्यान में रखना कि एनसीईआरटी की एक चीज़ भी नहीं छूटनी चाहिए, भले ही कोई भी डाटा बॉक्स के अंदर दिया हुआ हो या फिर कहीं पे भी दिया हुआ हो, एनसीईआरटी की एक भी चीज़ मत छोड़ना। और जो डाटा बॉक्सेस के अंदर दिया गया है आपको वो रीड करना है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादातर उन्हीं बॉक्सेस में से पूछे जाते हैं। तो देखो, इस तरीके से अगर आप लोग 2 चैप्टर्स डेली करोगे तो 7 दिनों के अंदर आप अपने 14 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो और आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे सर्दी पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, बर्फ़ पड़ रही हो, नो मैटर कैसा भी सीज़न हो, आपको हर रोज़ 2 चैप्टर्स करने ही होंगे अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। और एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ने में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। तो इस तरीके से अगर आप 2 चैप्टर डेली करोगे तो आपके 6 घंटे का समय ही लगेगा। तो आप 6 घंटे नहीं दे सकते पॉलिटिकल साइंस को एक दिन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो देखो, अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको हर एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा नंबर लाने के लिए। और ध्यान रखना कि एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ एडिट टॉपिक्स भी हैं इस बार, तो वो एडिट टॉपिक्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने एडिट टॉपिक्स नहीं पढ़े तो फिर आप अपने टारगेट से काफ़ी दूर चले जाओगे। अगर आपको और कहीं से एडिट टॉपिक नहीं मिलते तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पॉलिटिकल साइंस के एडिट टॉपिक रिवाइज कर सकते हो, उनको रीड कर सकते हो। और एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी डेट्स आती है, जितना भी डाटा आता है, वो सारा एक अलग से नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के दिन वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो पहला काम तो आपका ये हो गया कि आपको सबसे पहले सारे चैप्टर्स रीड करने हैं एडिट टॉपिक के साथ, और साथ ही में आपको डेट्स या डाटा के नोट्स भी बनाने हैं। अब चैप्टर रीड करने के बाद आपको एक काम करना है, सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप लोगों को सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार रीड तो ज़रूर करने होंगे अगर आप राइट नहीं कर सकते। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैं आपको टुगेदर विद की गाइड प्रेफर करना चाहूँगी। डोंट वरी, अगर आपके पास अभी इतने पैसे नहीं है या टाइम नहीं है कि आप ये अफोर्ड करो, तो गूगल या यूट्यूब से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रीड कर सकती हैं। अगर आपके पास टुगेदर विद की गाइड नहीं है तो आप अपने पास कोई भी जो मटेरियल रखा हुआ है उससे क्वेश्चंस ज़रूर रीड करना। और एक टिप मैं ज़रूर देना चाहूँगी, ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना गाइड के अंदर वो सही होते हैं, लेकिन एक दो आपको हर चैप्टर में गलत मिलेंगे, तो उस पर भी ध्यान देना कहीं आप गलत आंसर वहाँ पे याद ना कर लो, क्योंकि गलत आंसर किया हुआ सीबीएसई में नहीं चलेगा और आप वहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि मैंने इस गाइड में से किया था और इसी में यही आंसर दिया हुआ है। तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी से रीड करना है, क्योंकि जो डाटा एनसीईआरटी के अंदर होता है सीबीएसई सिर्फ उसे ही मानती है। और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो डोंट वरी, आप लोग गूगल से एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर मैं नोट्स की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे पूरे के पूरे चैप्टर की बात कर रही हूँ। आपको वही पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी। और क्वेश्चंस में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा एमसीक्यूज़ पर, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के नंबर कटते हैं। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो एमसीक्यूज़ पर ध्यान नहीं देते और थ्योरी ही रटते चले जाते हैं। तो रटना नहीं, आपको समझना है। और एमसीक्यूज़ जो डाटा मैंने आपको बताया है, डेट और डाटा वाला सिस्टम, उसी से आपके जो एमसीक्यूज़ है वो
क्लियर हो जाएंगे और उसी में से हो सकता है आपके एमसीक्यूज भी आ जाएं, क्योंकि अब आपके लिए एक एक नंबर मैटर करता है। और एमसीक्यूज के अलावा 2 या 3 आपके असर्शन और रीजन आएंगे जिनसे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन डरने की बात बिल्कुल नहीं है। आपने एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किया हुआ है और जो स्टूडेंट एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करता है उसके असर्शन और रीज़न कभी गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि असर्शन और रीज़न में जो स्टेटमेंट्स आती है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आती है। तो आई एम श्योर आप लोग बिल्कुल अच्छे से असर्शन और रीज़न कर लोगे, क्योंकि आपने एनसीईआरटी की रीडिंग की होगी। और रही बात एमसीक्यूज़ की, तो वो आप मेरी वीडियोस देखकर भी रिवाइज कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज़ हर एक चैप्टर के कवर करवाए हुए हैं, थोड़े कम ज़्यादा भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। तो अगर आप मेरी वीडियो से एमसीक्यूज़ नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, आप किसी और की वीडियो से एमसीक्यूज़ पढ़ सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जितनी भी वीडियोस मिले एमसीक्यूज़ की वो सारी देख डालो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। और उसके अलावा अगर आपको चैप्टर्स रिवाइज करने हैं तो आपको क्या काम करना है, चैप्टर्स की भी वीडियो देख लेनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 4 घंटे में आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी रीड ज़रूर करनी है, उसके बाद में आप रिवीजन चैप्टर की वीडियोस देख सकते हो। और याद रहे कि आपको ये जो क्वेश्चंस वाला काम है वो सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही करना है। और हाँ, क्वेश्चंस में कार्टून्स और मैप के क्वेश्चन भी इंक्लूड है जो कि 10 नंबर के आने वाले हैं, तो इनको इग्नोर बिल्कुल मत करना वरना 10 नंबर चले जाएंगे। अगर आप लोग मैप और क्वेश्चंस की वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी, या किसी और की भी देख सकते हो। लेकिन आप जब एनसीईआरटी रीड करोगे तब कार्टून्स आएंगे, उनके नीचे जो लाइन दी होती है वो ज़रूर से पढ़ना। तो इसमें आपके क्या है, कार्टून्स भी कवर हो जाएंगे। और ज़्यादातर जो सीबीएसई मैप्स की क्वेश्चन पूछती है वो क्या है, इंडिया के मैप में से होते हैं, लेकिन हो सकता है कि वर्ल्ड मैप में भी आ जाए, तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ज़्यादा ध्यान आपको इंडियन मैप पे देना है। तो 2 दिन में हमने क्या है सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो उसके बाद में बचता है 10 दिनों में से हमारे पास सिर्फ 1 दिन। और ये 1 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोगों को कम से कम 2 सैम्पल पेपर सोल्व करने होंगे। अगर आपके पास सैम्पल पेपर का मटेरियल नहीं है तो आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करो, डेफिनेटली वो आपको मना नहीं करेंगे, आपको वो सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका सैम्पल पेपर का इंतज़ाम नहीं होता है तो आप मुझसे भी सैम्पल पेपर के लिए पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप कोई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें सैम्पल पेपर्स हो, या इसके अलावा आप गूगल से भी सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको लास्ट दिन क्या करना है, ये जो 2 सैम्पल पेपर होंगे उनमें से एक सैम्पल पेपर आपको क्या है सुबह सॉल्व कर लेना है और दूसरा सैम्पल पेपर आपको शाम को सॉल्व कर लेना है। बीच में आपको रेस्ट का टाइम भी मिल जाएगा। और याद रहे कि ये दोनों सैम्पल पेपर आपको पूरी टाइमिंग के साथ सॉल्व करनी है, यानी कि आपको 3 घंटे का अलार्म लगा देना है जब आप ये सैम्पल पेपर सोल्व करने बैठो, और 3 घंटे होते ही बंद कर देना है, ठीक है। और टाइमिंग का ध्यान रखना कि 3 घंटे में पूरा पेपर हो जाए। और फिर इन दोनों सैम्पल पेपर्स को आपको एनालाइज करना है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की, उन मिस्टेक को जल्दी से कवर कर लो और उसके बाद में आपके पूरे नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज से ही ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लो, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करोगे। और आज से ही इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना शुरू कर दो। और इसके अलावा आप लोग मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप लोग ये कमेंट ज़रूर करना कि आपने ये स्ट्रैटेजी शुरू की है या नहीं। और हर रोज़ आप यहाँ पे अटेंडेंस लगाओगे कि आज मेरा 2nd डे है, आज मेरा 1st डे है, आज मेरा 3rd डे है। और जब जब भी आप अटेंडेंस लगाओगे आई एम श्योर मैं आपको मोटिवेट करूँगी कि आपको ये स्ट्रैटेजी 10 दिन तक फॉलो करनी है। और ऐसी ही और स्ट्रैटेजीज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आंसर राइटिंग कैसे करनी है पॉलिटिकल साइंस में वो भी जानना चाहते हो तो उसकी वीडियो भी मैं जल्दी बना दूंगी, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। और हाँ, आंसर राइटिंग का सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो ज़रूर बताऊंगी मैं आपको अगर आप लोग चाहोगे तो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर स्ट्रैटेजीज। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।